नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलों के खिलाफ जनसंवाद जुटान आयोजित अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलों के खिलाफ जन संस्कृति मंच, आयसा, श्री कृष्ण चेतना मंच, भारत पिछड़ा शोषित संगठन के संयुक्त तत्वावधान में कर्पूरी चौक पर ब्राह्मणवादी तुलसीदास स्वीकार नहीं विषय कामसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामावतार यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद रोहित वेमुला की तस्वीर पर पुष्पांजलि तथा जनवादी गीतों से हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रोहित वेमुला ने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उनको याद करने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी, दलित वंचित समुदायों के अधिकारों की लड़ाई आदि को आगे बढ़ाना। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हो रहे वैचारिक हमलों की कड़ी निंदा की गई। आज जो कार्यक्रम है वो रोहित वेमुला का शहादत दिवस है। रोहित वेमुला के शहादत दिवस के माध्यम से आज जो ब्राह्मणवादी आरएसएस और भाजपा के लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि रामचरितमानस में जो लिखा है वह उसका जवाब नहीं दे रहे। शिक्षा मंत्री ने जो उद्धरण प्रस्तुत किया है उस उद्धरण का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है, बल्कि वो अगल बगल झांक रहे हैं और अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। जो मन होता है वो अर्थ लगा रहे हैं। अरे भाई, रामचरितमानस में ही नहीं, मनुस्मृति में भी, बंच ऑफ थॉट में भी और इस तरह के अनेकों जगह, रामचरितमानस में भी अनेकों जगह ऐसी अपरोजक बातें, आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं जिसमें शूद्रों और 100% महिलाओं के लिए अपमान भरी बातें हैं और लोग बहाने बना रहे हैं। और उसको धार्मिक ग्रंथ, एक तो जो ये सब साहित्य है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिसको धार्मिक ग्रंथ मानना है वो माने, और साहित्य हो या धार्मिक ग्रंथ हो, हम लोग मानते हैं कि उसमें जो अतार्किक बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं, वह मानने योग्य नहीं है, किसी भी हालत में मानने योग्य नहीं है, अपरोजक बातें हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमारी भावनाओं पर चोट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी तो भावना की बात कर रहे हो। यहाँ तो तुम सदियों से जो 90%, 95% महिलाओं के 100% महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें इस तरह से हो जाती है कि 95% आबादी के खिलाफ ये लोग लिखते रहे हैं, उसकी व्यवस्था को मानते रहे हैं, उस व्यवस्था को चलाते रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब लोगों ने पढ़ लिया है, लिख लिया है और बातों को समझ लिया है। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सांप्रदायिक ताकतों द्वारा निरंतर किए जा रहे हमलों की एक कड़ी के रूप में चिन्हित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रामचरितमानस भी साहित्य है, उस पर खुली बहस हो सकती है। आज शहीद वेमुला के शहादत पर यह कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा रखी गई है। अभी एक माहौल पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा रामचरितमानस में लिखित उनके द्वारा जो कुछ शब्द आपत्तिजनक है, यह माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पटना का व्यक्तिगत सोच और भावना चिंतन है। शिक्षा मंत्री बिहार ने यह नहीं कहा है कि मैं राम को नहीं मानता हूं, राम को अपमानित करने का उन्होंने चेष्टा किया है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस पर जो पंक्तियां हैं उसमें उनका विरोध है, आलोचना है। राम को हम भी मानते हैं, पूरा जनमानस मानती है, देश की जनता मानती है, आदर करती है। राम मेरे भी पूर्वज है, हम सभी के पूर्वज हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान वह सर्वमान्य है और वह समर्थन योग्य है और मैं भी इनका खुले दिल से समर्थन करता हूं। 87% आवाम की यह भावना है। अभी आपने कहा कि लोग सोए हुए हैं, जगी नहीं है। जब जगेंगे तो एक क्रांति पैदा होगी हिंदुस्तान और एशिया मुल्क में और दुनिया के देशों में। दोस्तों, राम को अपमानित करने का प्रयास शिक्षा मंत्री ने नहीं किया है, न रामायण का अपमानित करने का काम किया है।
उसमें जो असंसदीय शब्द है या 87% आवाम को अपमानित करने का जो प्रयास हुआ है कभी किसी चिंतक और लेखक के द्वारा, उनका उन्होंने विरोध किया है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लेखक अपनी बात को लिखता है उस बात को पूरी जनता स्वीकार कर ले, है ना। यह संशोधन और विचार अपना अपना है। मैं भी अपने विचार को व्यक्त करता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं। जो अवैज्ञानिक अतार्किक तत्व है उसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए। सभा ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के मानस संबंधित बयान को इस देश के तमाम स्त्री, दलित, आदिवासी पिछड़ों के लिए न्यायोचित माना। स्वस्थ आलोचना किसी भी लोकतंत्र को, समाज को गहरा बनाती है। देखिए, एक दौर था जिस दौर में दलित शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो अगर पढ़ ले, सुन ले वेद, तो कहा जाता था कि उसके कान में रांगा पिघला करके डाल दे। और आज के दौर में तो रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा गया है, आपत्तिजनक जो बातें हैं उसका विरोध करते हैं शिक्षा मंत्री, जब कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिससे समाज में जहर फैलाया जाता है, तो उसकी जीभ काट लेने की बात हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के 75 वर्ष गुजर गए, लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान में किसी की जीभ काट लेने की बात हो तो क्या यहाँ के लोग मुर्दे लोग हैं? इस देश में इतने लोग हैं जिनकी जीभ काट लेने की बात हो रही है, वो लोग मुर्दे लोग नहीं, हुआ बहुसंख्यक है। वे लोग अगर जग जाएंगे तो हम समझते हैं नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए भी जगह नहीं है। देखिए, आज जो बिहार की शिक्षा मंत्री है उनके बयान पर जो बिहार में और देश में राजनीतिकरण हो रहा है, उनके विरोध में और माननीय शिक्षा मंत्री के समर्थन में हम इस बैनर तले भारतीय पिछड़ा सूचीबद्ध समाज और बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक संगठन है, पिछड़ा, दलित और वंचितों की संगठन जो है, उसके बैनर तले हम शिक्षा मंत्री के साथ हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने जो सही है, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, उस बात को अमल किया है, उनको लोगों को जानने का काम किया है। इसलिए मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। और मैं वैसे मौका प्रश्न लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें राजनीतिकरण नहीं करें, क्योंकि यह राजनीति नहीं है, ये समाज की आँख खोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं वैसे भाइयों को कहूँगा कि इसमें राजनीतिकरण नहीं करें और जो उस चौपाई है अगर संभव हो तो उसका हटाने का काम करें। निरक्षीर विवेक से ही सच्चे जनवादी मूल्यों की रक्षा हो सकती है। कार्यक्रम में जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सुमन, जसम जिलाध्यक्ष प्रोफेसर रामबाबू आर्य, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश साफी, पवन यादव, कृष्ण चेतना मंच के अध्यक्ष देवनारायण यादव, जन बुद्धिजीवी डॉक्टर अजीत चौधरी, डॉक्टर सजन्य कुमार, नंदन कुमार सिंह, डॉक्टर सत्यनारायण पासवान, देवेंद्र कुमार, संतोष कुमार यादव, प्रिंस राज, मयंक कुमार, रूपक कुमार, मंजू कुमार सोरेन, मनोज कुमार यादव, राजीव पासवान आदि ने अपनी बातें रखी। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान।